हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल। तो बच्चों, जैसा आपने अभी यहाँ पे हेडिंग देख रहा होगा कि सर्कुलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे? सर्कुलर फंक्शन, जिसे और किस नाम से जानते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं बच्चों। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये सर्कुलर फंक्शन होता क्या है। सर्कुलर फंक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, सपोज कीजिए ये हमारे पास में एक सर्कल है, एक एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स डैश और ये हमारा वाई डैश। अब आइए इसमें बात कर लेते हैं थीटा की। ये क्या है? थीटा एक एंगल है और ये एक परपेंडिकुलर है जिसको हम y से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू कुछ x रखते हैं और यहाँ पे कुछ m लिखते हैं। यहाँ पे इसको a लिखते हैं, इसे p कंसीडर करते हैं और इसको b और b डैश और इसको a डैश कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर O है। ठीक है बच्चों, तो इस फिगर में अभी हमने क्या किया, तो कुछ कोऑर्डिनेट लिया और एक सर्कल को ड्रॉ किया। ठीक है ना बच्चों? तो सपोज कीजिए एक एंगल को कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए एंगल AOP। तो आप बताइए AOP का मान कितना है बच्चे? तो AOP का वैल्यू है बच्चे थीटा। अब आपको मैंने इससे पहले भी एंगल कन्वर्सन बताया होगा, थीटा टू रेडियन कन्वर्सन, है ना, रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन मैंने बताया होगा बच्चे। ठीक है ना? अगर नहीं आप उस क्लास को देखे हैं तो आइए एक बार यहाँ ध्यान से देखिए कि इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है ना कि एंगल AOP इक्वल्स टू आर्क AP, है ना बच्चे, और डिवाइडेड बाय रेडियस। ये क्या भैया? तो OP। क्या इसको थीटा बाय 1 नहीं लिख सकते हैं? और इसको थीटा रेडियन लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रही है? इसको हमने क्या लिखा बच्चे? इसको हमने थीटा रेडियन से डिनोट किया। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करा यहाँ पे? तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R। क्या कुछ याद आई या नहीं? अब अगर बच्चों हम सर्कुलर फंक्शन की बात करें तो हम कितने सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं? तो 6 सर्कुलर फंक्शन को बच्चे डिफाइन कर सकते हैं। ये कौन कौन से हमारे 6 फंक्शन है बच्चे? तो ये है, इस थीटा को अगर हम कंसीडर करें तो हमारे फंक्शन कौन से हो जाएंगे? 6 फंक्शंस हमारे हो जाएंगे बच्चे। कोस थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा।
क्यों बच्चे, कुछ समझ में आ रही है? क्या आप बताइएगा ये कॉस थीटा का मान कितना होगा? आपको पता है कॉस थीटा कितना होता है, तो b/h, और यहाँ पे b कितना है बच्चे बताइए। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया, ये कितना यूनिट है बच्चे? 1 यूनिट है ना। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा x। अगर हम साइन की बात करें तो अब आप बोलिएगा ना कि p/h होता है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि b/h होता है। और यहाँ पे b का मान तो आपको कितना दिख रहा होगा? x दिख रहा होगा। और h का मान कितना दिख रहा होगा? 1 दिख रहा होगा। साइन कितना होता है बच्चे? p/h होता है। p का मान आपको कितना दिख रहा है? y दिख रहा है। और इसका मान 1 दिख रहा है, तो इसके लिए इसका मान y हो जाएगा, है ना बच्चों। सेक थीटा की अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? तो आपको क्लास 10 में मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है बच्चे? कि सेक थीटा कितना होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, तो 1/x लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे टर्म कंडीशन लागू है, x इज नॉट इक्वल टू 0। कोसेक फिर साइन का उल्टा करेंगे, ये 1/y हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर यहाँ भी टर्म कंडीशन लागू हो जाएगा, क्या? y इज नॉट इक्वल्स टू 0। 10 की बात करेंगे तो साइन बाय कॉस तो लिख ही सकते हैं, इसको बताया था ना सारा उसमें, साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा? y/x हो जाएगा। फिर से वही टर्म कंडीशन, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब कॉट की बात आएगी 10 को उलट देते हैं, x/y, नीचे में क्या है बच्चे? y, तो y इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज आप ये क्या बोल रहे हैं कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यस सर आई एम गेटिंग द पॉइंट्स, अगर कुछ भी समझ में आ रही है तो। और यदि समझ में नहीं आ रही है बच्चे तो आपको ज़रूरत है क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर देखने की। हाँ जी, क्योंकि ये क्लास 11th हम लोग पढ़ रहे हैं, और जब क्लास 11th में आप आ गए हैं तो इतना तो मैं उम्मीद आपसे कर ही सकता हूँ ना। ठीक है, तो बच्चे एक बार मैं फिर से इसको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हो जाओ तैयार एक बार फिर से देखने के लिए। बच्चे मैंने अभी कुछ बताया नहीं, देखो आपने तो क्लास 10 में भी पढ़ा है ना ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। हाँ, उसमें क्या पढ़ाया था मैं? हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा तो पढ़ाया नहीं था। उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था बच्चे, कि साइन थीटा क्या होता है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या होगा भैया, ये थीटा होगा एक्यूट एंगल। हो सकता है कि आप अल्फा को कंसीडर करो, इसके सामने वाला जो एंगल ये साइड होता है इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। जैसे सपोज करो अगर इस थीटा को एंगल कंसीडर करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, सपोज करो ये परपेंडिकुलर, इसको छोड़ के जो बचता है उसको बेस कंसीडर करते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको क्या है, हिपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। और 90 डिग्री के एंगल में ही ये सब पॉसिबल है। यहीं पे मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, साइन का वैल्यू बताया था। क्या बताया था कि साइन थीटा कितना होता है, साइन होता है p/h, कॉस कितना होता है b/h, टेन कितना होता है p/b। याद है कि नहीं याद है, बताओ भैया जी। तो अभी चूंकि आप क्लास 10 में तो हो नहीं, अभी तो आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो। तो क्लास 11th के अगर स्टूडेंट हो बच्चे, और अगर आपको सर्कुलर फंक्शन पढ़ना है तो आपको कुछ ऐसा नहीं है कि तीर मार देना है, बस आपको समझना है। एक यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ करा है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना बच्चे, ये पिक्चर मैंने किसका ड्रॉ करा है बच्चों, यूनिट सर्कल का, है ना। जिसका जो सेंटर है ना, इसका ये जो सेंटर है ना बच्चे, ये सेंटर मैंने कहाँ कंसीडर किया, आप देख पा रहे हो क्या, ये ओरिजिन पॉइंट है बच्चे। ये क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है ना, ये जो ओरिजिन पॉइंट है, अब यहाँ से
एक एंगल की बात करते हैं, एंगल AOP की, इस एंगल की बात करते हैं बच्चे, है ना। इसको हमने थीटा रेडियन कंसीडर किया, है ना भैया। ऐसा क्यों थीटा रेडियन कंसीडर किया? क्योंकि यहाँ जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, मान लेते हैं कि ये कितना है बच्चे, तो इसको थीटा कंसीडर किया। क्योंकि अगर इसको थीटा कंसीडर किया तो ये थीटा रेडियन हो जाएगा, अगर इसको एक्स कंसीडर किया बच्चे तो ये एक्स रेडियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बात है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना? हाँ, बात समझ में आ रही है ना? ये तो मैंने आपको बताया। हाँ, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एंगल में और रेडियन में क्या रिलेशन होता है कि नहीं? तो उम्मीद करेंगे कि आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, है ना? बात समझ में आ रही है? चलो अब इससे आगे की बात करेंगे। अब बच्चे एक बार जो क्लास 10 में आपने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो ये सब क्या बात है भाई कि अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं तो ये 1 बाय कितना हो जाता है बच्चे, कॉस थीटा हो जाता है। अगर हम कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं, है ना, कोसेक थीटा की बात कर लेते हैं तो ये 1 अपॉन कितना है बच्चे, साइन थीटा है। बात को समझो बारीकी से। अगर हम टेन थीटा की बात कर लेते हैं बच्चे तो ये टेन थीटा कितना है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की बात कर लेंगे। अगर हम कॉट थीटा की बात कर लेते हैं ये कितना है बच्चे, तो 1 बाय टेन थीटा है। 1 बाय टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो भैया 1 बाय और साइन बाय कॉस कर लेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको पलट लो आप, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। बात को समझ में आना चाहिए, है ना? अब यहाँ से आप और क्या सब लिख सकते हो बच्चे, यहाँ से आप लिख सकते हो, तो क्लास 10 की बात मैं अभी बता रहा हूँ, कोई खास बात अभी बताने रहा हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या आपने नहीं पढ़ा है? आपने नहीं पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या आपने नहीं पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा? बताओ, इतनी बात तो आपने पढ़ी ही रखी होगी ना? हाँ, अरे नहीं पढ़ी तो क्या बात हो गई भाई, मैं तो अभी आपको रिवीजन करा ही रहा हूँ, अभी भी तो कम से कम ध्यान से देख ले मेरे दोस्त, है ना? चलो अब देखो भैया, अब एक बात कर लेते हैं, एक नई बात कर लेते हैं। क्या आपने क्वाड्रेंटल एंगल का नाम सुना है? अगर सुने हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो बच्चों, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, है ना? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि QUADRANTAL क्वाड्रेंटल ANGLES। क्या आपने इस क्वाड्रेंटल एंगल का नाम सुना है बच्चे? नहीं सुना है क्या? कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं कि ऑल एंगल्स विच आर, इसको मैं अभी लिख देता हूं, 1 मिनट रुक जाना। तो ऑल एंगल्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका भैया, तो पाई अपॉन 2। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे, तो क्वाड्रेंटल एंगल, अभी मैंने जो लिखा, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो क्वाड्रेंटल एंगल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या लिखते हैं इसके हिसाब से कि cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि cos की अगर हम बात करें तो cos पाई बाय 2 कितना हो जाएगा बच्चे, बताओ यार,
0 cos पाई कितना हो जाएगा, cos पाई कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अच्छा आपको ये माइनस नहीं समझ में आ रही होगी ना, ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखो इतनी बात तो समझ में आई कि इसमें भी कोई डाउट है, पहले तो ये हमको क्लियर करो आप लोग। देखो अगर कोई जो पॉइंट है ना, देखो अगर कोई जो पॉइंट है ना वो मूव कर रहा है, इफ ए पॉइंट मूव इन ए सर्कल देन द आर्क लेंथ कवर्ड बाय इट इज सेड टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये मैं बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं इसको बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज है तो इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, है ना। तो अब यहाँ से अपना कुछ काम बनने वाला है, इतना तो पहले लेके चलो। अब देखो क्या काम बनने वाला, तो भैया यहाँ से क्या काम बनने वाला है, तो यहाँ से ये काम बनने वाला है कि अगर हम किसी एक्यूट एंगल की बात करते हैं, मतलब मान लो ना थीटा की बात कर लेते हैं, सपोज कि हमारा थीटा क्या भैया एंगल है, तो कोस माइनस थीटा कितना हो जाएगा बताओ भैया, कोस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। बच्चे इसको नोट करो मेरे साथ में और इसको आप याद करना, सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। एक सर्कल मैं और बनाना चाहूंगा, ये एक सर्कल है ना, आप लोग भी बनाओ और इसमें ये चीज ना मेंशन कर लो, हालांकि मैं दे रखा है लेकिन फिर भी आप इसमें देखो, ये देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, है ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, बात समझ लो। इसमें ना सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें ना सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, हम ना सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं, बाकी आप लोग समझ लेना। इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा, है ना, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, तो इसको समझ लो पहले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो चार क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम इसकी बात करें, ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हो ना, इस क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ना, इसमें सारे के सारे फंक्शंस जो है पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, बला बला। बात समझ में आ गई। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो बच्चे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन है ना वो पॉजिटिव हो, है ना, कॉसेक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, समझो इस। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम ये फोर्थ की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव हो गया वो तो मैंने बता दिया आपको, तो बाकी जो बच्चे को क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इतना तो आपको अकल होनी चाहिए ना, ये तो बताने लग बात मैं समझाने, ये तो मुझे लगा कि आप खुद ही बोलोगे कि सर बाकी जो है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रही तो अच्छी बात है। अब चलो इसके आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मैं कुछ वैल्यूज बताता हूं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन करो। देखो क्या है ना कि
थोड़ी सी इसके ऊपर ना और रिसर्च कर लेते हैं, है ना। देखो कोई भी चीज ना ऐसे पढ़ो ना मेरे दोस्त कि यार दोबारा तुमको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ मेरे दोस्त, ऐसे पढ़ कि ना अगर तुमको फिर जरूरत पड़े ना तो तुमको और कुछ भी जरूरत पड़े, बट जो पढ़ लिया ना तुम, और जो तुमने ना एलेक्स के साथ पढ़ा ना, एलेक्स इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे, तो फिर अगर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी तो यार यू नीड टू वॉच इट वंस मोर, है ना। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसको कर लो एक साथ। चलो ठीक है, बात करेंगे बाद में। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर हम बात करें, सपोज करो मैं यहाँ पे क्या लिखेगा, साइन, है ना। हम लोग थीटा थीटा ही खेलते हुए आए हैं, तो चलो थीटा ही ले लेते हैं, साइन थीटा। इधर चलो कोस थीटा, इधर चलो टेन थीटा, इधर चलो कोसेक थीटा, नीचे आ जाओ सेक थीटा, इसके बाद कॉट थीटा। देखो तो भाई 6 हो गया ना, 2 3 6, चलो बराबर। और क्वाड्रेंट कितने थे हमारे, 1 2 3 4। ध्यान से समझना मेरे बच्चों, एकदम बारीकी से समझ ले। अगर हम साइन की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा बताओ। और ये अभी मैंने बताया था ना, बताइए, पॉजिटिव। सेकंड में देखो, फर्स्ट में मैंने क्या बताया था, ऑल पॉजिटिव ना, तो ऑल पॉजिटिव अगर फर्स्ट में होगा तो लिख ले यार, सबको पॉजिटिव कर ले। चलो कर ले, खुश हो जाओ तुम लोग ही खुश हो जाओ यार। क्या बोलोगे कि बार बार एक ही चीज बता रहे हो, तुम्हारी भलाई के लिए तो बता रहा हूँ ना। चलो सेकंड में क्या था बताओ, तो साइन था ना, तो साइन और साइन का पड़ोसी किधर गया भैया, कोस है। बाकी को निगेटिव कर ले, टेक्नोलॉजिया, आगे बढ़ो, है ना, इसके आगे बढ़ो। इधर क्या भाई, 10, ढूंढो 10 को, ये 10 हमारा इधर पॉजिटिव करो, इसका पड़ोसी कौन है भाई, ये। बाकी सबको निगेटिव डालो, इसका कॉस, कॉस सेकंड नंबर पे आएगा पॉजिटिव, और इसका जो पड़ोसी होगा वो भी इधर ही आएगा। बाकी सबको नेगेटिव डालो, है ना। तो एक ये भी बात है। मैंने क्या देखा, तो हमने देखा कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड में निगेटिव होगा, फोर्थ में निगेटिव। ये साइन का कहाँ निकल रहा, कॉस पे आ जाओ। फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सेकंड में क्या होगा, निगेटिव होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा। इसका कहाँ निकल रहा, 10 की बात करेंगे, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, पानी खल्लास। सेक पे जब पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव। इधर आ जाओ, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना बच्चे, ये आपने देखा ना, इसको भी अब नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। देखो ऐसा है ना, जो भी बच्चे अभी बारीकी से पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर कि उनको आगे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ना, मेरे दोस्त यार पढ़ लेना, बहुत पछताओगे, नहीं तो सच्ची में तुमको पछताना पड़ेगा दोस्त। बाद में तेरे ना कुछ समझ में आने वाली नहीं, इसलिए प्लीज पढ़ ले यार। तो बच्चों अभी हमने ये देखा, इसको अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे तो अभी मैं बताऊंगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। अगर हम साइन एक्स या साइन थीटा की हम बात करते हैं, या कॉट थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा की बात करते हैं, कोसेक थीटा की बात करते हैं, तो अगर हम साइन की बात करेंगे ना बच्चों, तो इट विल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। ये देखो, ये हमारा ना साइन का जो ग्राफ है ना, ये देख रहे हो सांप की तरह चल रहा है। अगर आप कॉस को भी देखोगे ना बच्चे, तो एक्चुअली साइन क्या इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, है ना। कहां पे भाई,
ये भी तो बात है ना, कहाँ पे? तो अब साइन के लिए अगर आप बात करोगे ना, इधर ध्यान दो बच्चे, कि अगर साइन थीटा के लिए बात करोगे बच्चे, साइन थीटा के लिए बात करोगे, तो आप इसको ना नोट डाउन कर सकते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ना ये 0 से 1 में इंक्रीज करेगा, है ना, इसको समझो। फिर ना सेकेंड क्वाड्रेंट में ना डिक्रीज करेगा, थर्ड में क्या करेगा, सेकेंड में जो डिक्रीज करेगा, एक सेकंड को मैं थोड़ा कलर चेंज कर, अभी देखो ये क्या है ना, कि अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, अगर साइन थीटा की बात करते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इट विल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। सेकेंड की बात करेंगे तो फिर ये डिक्रीज करेगा 1 से 0, है कि नहीं, 1 से, सॉरी थीटा बन गया 0। और थर्ड की बात करेंगे तो ये 0 से -1 की तरफ जाएगा, और फिर फोर्थ में -1 से 0, और ये साइकिल चलेगा, ध्यान से समझो, है ना, ये साइकिल चलेगा, तभी तो सर्कुलर फंक्शन है बच्चे, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को सर्कुलर फंक्शन भी बोला जाता है, ये भी समझो, है ना। अब देखो अगर हम कॉस की बात करते हैं तो ये हमारा साइन का, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये हमारा साइन का ग्राफ, ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चे, ये कॉस का ग्राफ, ये हमारा किसका ग्राफ है बच्चे, कॉट का ग्राफ, ये टेन का ग्राफ, ये देख रहे हो, ये सेक का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ है बच्चे, ये कोसेक का ग्राफ। तो इसी प्रकार से अगर आप बात करो ये कॉस की, तो कॉस क्या करेगा भाई, तो कॉस डिक्रीज करेगा, यहाँ पे देखो क्या करेगा, तो 1 से 0 की तरफ, ये ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें और कॉस की बात करेंगे, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 1 से कहाँ की तरफ, 0 की तरफ, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0, और फिर 0 to 1। तो इस तरीके की बात है। आपको क्लास 10 में टेबल याद होगा ना, साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। तो भैया ये 45 30 ये सब है क्या, थीटा का तो वैल्यू है, एंगल का ही तो मेजरमेंट है, ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, कोशिश तो करो समझने की मेरे दोस्त, है ना। फिर हम अगर 10 की बात करते हैं बच्चों, अगर हम tan थीटा की बात करते हैं या tan x की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 0 से ना बढ़ेगा इन्फिनिट तक चला जाएगा, 0 से इन्फिनिट तक, देखो ना, ये तो है ना, ऐसा कुछ। फिर जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आओगे ना, ध्यान से समझो, तो ये माइनस इन्फिनिट के से 0 की तरफ जाएगा, है ना। फिर आप अगर थर्ड में आओ तो ये 0 से इन्फिनिट, फिर बस ऐसे ही चलेगा। कॉट में फिर इसका उल्टा कर दो, मतलब फर्स्ट में अगर जाओगे तो ये क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये सॉरी इन्फिनिट से 0 की तरफ, फिर उसमें भी डिक्रीज करेगा, किस में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज करेगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेगा, तो भी डिक्रीज करेगा 0 से -इन्फिनिट की तरफ। और इसी प्रकार से सेक होगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to इन्फिनिट। सेक की अगर हम बात कर लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 to इन्फिनिट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में -इन्फिनिट to -1, फिर -1 to -इन्फिनिट, और फिर इन्फिनिट to 1। तो इस तरीके की बात है। कोसेक की बात करेंगे तो डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिट to 1, फिर 1 to इन्फिनिट, इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा -इन्फिनिट to -1, फिर डिक्रीज करेगा -1 से -इन्फिनिट की तरफ। तो ये कुछ ग्राफ मैं अभी आपको बना दिया हूं, है ना। तो ये एक बात हो गई, इससे आपको एक और कंक्लूजन मिला होगा, इससे आपको एक और बात समझ में आई होगी कि भैया ये साइन का जो वैल्यू है ना, ये -1 से लेकर के और 1 के बीच में लाई करता है। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हो भाई, कैसे लिख सकते हो कि यहाँ पे -1 और साइन x या साइन थीटा, और इसी प्रकार से आप कॉस के लिए लिखो, tan के लिए लिखो, सब के लिए लिखो, है ना। आप लिखो और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि आपने क्या लिखा। तो ये बात
इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। सेट वाइज अगर इसको लिखा जाए ये कैसा दिखेगा मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ध्यान दो मेरे दोस्तों, बस हो गया, ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं अब बस इसको मैं ख़त्म करूंगा बहुत ही जल्दी। चलो जल्दी जल्दी ध्यान दे दो। एक टेबल बना लो, पक्का छुट्टी 5 मिनट में। यहाँ पे टी फंक्शन लिख लो, टी एफ से टी फंक्शन, यहाँ डोमेन लिख लो, यहाँ रेंज लिख लो, और एस का मतलब साइन समझ लेना, सी का मतलब कॉस समझ लेना, टी का मतलब टेन समझ लेना। ठीक है, तो पहले इतना करो फिर आगे की बताऊंगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। अरे यार, है ना, इसका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से बताओ। रेंज क्या हो जाएगा -1 से 1, इसका भी -1 से 1, और 10 की अगर हम बात करेंगे तो ये रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे लिखोगे कि x बिलोंग्स टू R such that x is not equals to 2n plus 1 into 5/2। तो ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग में यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वैसे मैं कैप्शन डाल दूंगा, तो आप लोग कैप्शन में देख लेना, है ना। ये है, अभी देखो फिर इसी प्रकार से अभी हम अगर कॉट की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू R, और यहाँ भी रेंज क्या हो जाएगा R हो जाएगा। कॉसेक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा R -1 और 4। इसी प्रकार से सेक भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, और आपको लिखने का अगर मत दिल करे तो आप लिख भी सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव। तो आज के लिए बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, और आगे के क्लास में इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।